तो सर ऋणों का सॉल्यूशन कैसे हम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आज के जो हम लोगों को देखते हैं उन्होंने एक्चुअली में समझ नहीं है पहले तो प्रॉपर। जैसे अभी आपने 12 भावों की बात करी, ऐसी अगर हम ऋण की बात करें तो कैसे सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं इसका हम? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि ऋण है क्या, कैसे पता चलता है और क्या इनका सॉल्यूशन है। बहुत आसान सॉल्यूशन है, बट समझना बहुत जरूरी है। समझ लोगे तो इनसे मुक्त हो जाओगे, अगर नहीं समझोगे तो कभी भी इनसे मुक्त नहीं हो सकते। जैसे कि जब देवताओं ने और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया था तो अमृत का सॉल्यूशन उन्होंने ढूंढा और शिव भगवान ने विष का पान किया। उसके बाद कामधेनु जो कि वशिष्ठ ऋषि के पास चली गई, अश्व जो कि राजा बलि को प्राप्त हुए, एरावत हाथी जो इंद्र देवता ले गए, नवरत्न जो इस ब्रह्मांड में पृथ्वी पर उड़ेल दिए गए। आज खानों से वो रत्नों की ही प्राप्ति होती है, जो जो रत्न जहां गिरे वहीं पर उनकी उत्पत्ति ज्यादा है। इनका वैसे तो देखो साइंटिफिक रीजन है कि इन ये तैयार कैसे होते हैं जी बट ये विषय अभी नहीं है जी, वो इस बाद पे में हम हम कभी कभी करेंगे। रत्नों बिल्कुल पर सर। डिस्कशन करेंगे और बहुत बढ़िया विषय है, तो कभी डिस्कशन इस पर भी जरूर करेंगे। लक्ष्मी जी ने शिव विष्णु भगवान को अपना पति चुन लिया। अप्सराओं ने इंद्र जो स्वर्ग लोक को चुन लिया। कल्प वृक्ष स्वर्गलोक में चले गए, कल्प वृक्ष को जगह मिल गई। जी तो ऐसे ही जितनी भी चीजें प्राप्त हुई, हाँ। सबको कोई ना कोई जगह मिल गई। अमृत जब उत्पन्न हुआ, अमृत जब निकला तो विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को और दैत्यों में बराबर बराबर बांटने की स्थिति पैदा कर दी। हाँ। देवताओं को उन्होंने अमृत पिलाया और दैत्य को उन्होंने शरबत पिला दिया। जी जी अब एक राक्षस ने ये सब समझ लिया जी। उसने देव रूप धारण करके वो जो है देवताओं की पंक्ति में बैठ गए। सूर्य और चंद्रमा ने शिकायत की, जी उनको इशारा किया विष्णु भगवान रूपी मोहिनी जी को, तो उन्होंने अपने सुदर्शन से उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया। जी। लेकिन जब तक उनका सर धड़ से अलग, वो अमृत कंठ से नीचे उतर चुका था और वो राक्षस जो है वो अमर हो चुका था। तो उनको छाया ग्रह की उपाधि मिली। जी जहां भी झूठ फ्रॉड फ्रेब होगा वहां ये प्रभावी हो जाएंगे। बिल्कुल सर। हमारे शरीर में भी ये एक्टिव है। जब हम किसी की बुराई करते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, जब किसी को कष्ट पहुंचाते हैं एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन इसका फल प्रतिफल जी जरूर देंगे। तो ऋण हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया कि अमृत तक पहुंचने का रास्ता हमें ढूंढना है। जी हमारी कुंडली में भी अमृत छुपा हुआ है, हमारी कुंडली में भी बहुत सारे सुख साधन, संपत्ति, इनकम, बहुत सारी चीजें हैं, बट हमें रास्ता ढूंढना है। वो रास्ता कैसे मिलेगा कि ये ग्रह हमारे भावों में बैठ के हमें इंडिकेट करते हैं, इंडिकेशन देते हैं कि आप इस दोष को लेकर के पैदा हुए हो। तो सर उससे ये कैसे पता लगता है हमारे कि जो हमने गलत काम करे थे, जो हमारे प्रारब्धों में हमसे भूल हुई थी? वही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि तभी तो मैंने बोला कि ये प्रोग्राम बहुत जरूरी है सबके लिए देखना। जी जी। प्रथम भाव पे आते हैं। हाँ। प्रथम भाव स्वस्थ स्वभाव का घर है। प्रथम भाव में किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जब शुक्र और बुध बैठ जाएं तो पारिवारिक ऋण दोष बनता है। ठीक है। प्रथम भाव में अगर पारिवारिक ऋण दोष, ये दोनों ग्रह बैठे प्रथम भाव में या 8वें घर में, तो पारिवारिक ऋण दोष बना है। ठीक है। अब इसका पाप कर्म क्या रहा होगा? अपने परिवार को धोखा देना। अच्छा। अपने परिवार को धोखा देना। ठीक है। कुटुंब के साथ चीटिंग करना। जैसे आज देखो कई बार क्या होता है कि चाचा ताऊ सब मिलके काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन एक भाई ने थोड़ी सी चालबाजी दिखाई और पैसे अपने अलग ठिकाने लगाने शुरू कर दिए कि मैं अपने, किसके लिए? अपने बेटे के लिए। बेटे की आयु कितनी है ये तो डिसाइड है नहीं अभी। बिल्कुल। बेटी आगे घर में जाएगी, उसको उसका डिवोर्स होगा कि नहीं होगा, अभी ये भी डिसाइड नहीं है। हाँ। कुंडलियां लोग मैच जरूर करते हैं पर डिसाइड नहीं कर पाते कि कोई आज तक ऐसा पंडित आपको मिला नहीं होगा जो ये लिख के दे दे स्टैम्प पेपर पे कि जी मैंने मैच करी है, ये कभी डिवोर्स नहीं हो सकती। अच्छा। और मैं कहता हूं जितने पंडित ये कुंडलियां मिला करके देते हैं वही डिवोर्स होते हैं। ऐसा क्यों? ये भी एक लंबा विषय है, तो इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि आपने बहुत ऋणों के गंभीर लिए टॉपिक उठा प्रोग्राम दिया यहाँ पे। हाँ, अच्छा वो ये टॉपिक आप नोट करके रखिए, दोबारा कभी इस पे चर्चा करोगे तो मैं जरूर बताऊंगा जी। क्योंकि लोगों को कुंडलियां मैच करनी नहीं आती। हाँ सर। तो जितने भी परिवार में
लोग चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के जन्मदिन पर, अपने बच्चों के उत्सव पर अय्याशी करते हैं। छोटा बच्चा है, बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चा बड़ा हो गया, उसका बर्थडे है और आप अपना मस्ती कर रहे हो, तो इससे पारिवारिक ऋण दोष बनता है। जी। किसी के पके हुए खेत में आग लगा देने से भी पारिवारिक ऋण दोष बनता है। किसी के मकान में आग लगाने से, पके हुए खेत का मतलब है पकी हुई फसल। जी। जब किसी की कोई चीज फाइनलाइज हो रही हो और हम कुछ अडंगर डाल दें, तो ये क्या हुआ? ये किसी के पके हुए खेत में आग लगाने जैसा ही तो हुआ बिल्कुल सर। कि आज बेचारे को फल मिलना था और आपने ऐसा वहम डाल दिया, अब वो अपने सपने सजोए बैठा है। हाँ। कि इसके बदले मुझे इतनी कमीशन मिलती, इससे मेरे परिवार से आगे कितना कर्जा उतरता, लेकिन आपने तो सब पे पानी फेर दिया। अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए आपने किसी की जिंदगी बर्बाद करने जैसा स्टेप उठा लिया। तो दूसरे, पहले और 8वें घर में बुध शुक्र पारिवारिक ऋण दोष। तो इसका उपाय कुछ पैसे की दवाइयां लेकर के अच्छा। आपने किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को दान करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप 500 की करो, 5000 की करो, 5 लाख की करो, आपके जो मन में आए, जो आपकी क्षमता हो। जी। जैसे आप नौकरी करते हैं, आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है, एक दिन की जो भी आप इनकम हो, मिनिमम इतने रुपए की आप मेडिसिन खरीद के किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को या किसी जरूरतमंद मरीज को, एग्जैक्टली जरूरतमंद मरीज होना चाहिए, आप डोनेट कर दीजिए, उसकी सेवा करिए, आपका पारिवारिक ऋण दोष खत्म हो जाएगा। अच्छा। दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें, जी। दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें घर में बुध शुक्र और राहु बैठ जाएं, अच्छा। तो इससे पितृ ऋण दोष बन जाता है। पितृ ऋण दोष। हाँ, पितृ दोष नहीं, पितृ ऋण दोष। ठीक है। यानी कि किसी मंदिर को तोड़ना, हाँ। पीपल का पेड़ काटना, नास्तिक हो जाना, भगवान का अनादर करना, जी। रस्मों रिवाजों का पालन ना करना, अपने कुल पुरोहित को बदल देना, अच्छा। उससे जी। पितृ ऋण दोष बनता है। ठीक है। अब देखिए इसका उपाय कितना आसान है। जी बिल्कुल सर। जाने अनजाने अपनी प्रॉपर्टी के लिए लोग पीपल का पेड़ काट देते हैं। छोटा ऐसे नहीं, जो पौधे हैं उनसे फर्क नहीं पड़ता, जो पूजनीय पौधा हो बड़े हो उसको जाते कभी नहीं काटना चाहिए। पीपल का वृक्ष में कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। जी। सभी देवता जब धरती पर आते हैं तो अगर रात को ठहरते हैं तो उनका वास पीपल के वृक्ष पर होता है, जी जी जी। अगर रात को ठहरते हैं। हाँ। दूसरे, 5वें, 9वें, 12वें घर में बुध शुक्र राहु के होने से इंडिकेशन मिलता है। आपकी कुंडली में आप देखिए, अगर बैठे हैं तो इसका मतलब पितृ ऋण दोष बना है। और उपाय, बुधवार से 43 डेज लगातार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना। जी। और जितने भी घर में रिलेटिव हैं, हाँ। ब्लड रिलेटिव, जी। सबसे बराबर पैसे लो। ठीक है। 500 500, 100 1000 जो आपका मन करे, और पैसे इकट्ठे करके किसी ऐसे मंदिर में डोनेट कर दो जहां कंस्ट्रक्शन चल रही हो। यानी कि वो पैसा आपका मंदिर कंस्ट्रक्शन में यूज होना चाहिए। जी। आपका पितृ ऋण दोष खत्म हो जाएगा। हाँ। उसके बाद एक और है जो दूसरे घर से दोष बनता है, उसको बोलते हैं पत्नी ऋण दोष। पत्नी ऋण दोष। पत्नी ऋण दोष, ये क्यों लगता है सर? अपनी पत्नी के होते हुए किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाना, अपनी पत्नी के होते हुए किसी दूसरी लड़की के साथ इश्क फरमाना, जी। अपनी पत्नी के होते हुए किसी भी लड़की को धोखा देना पैसे के वजह से, तो पत्नी ऋण दोष बनता है। जी। और जब पत्नी ऋण दोष बनता है तो ये इंडिकेट होता है दूसरे और 7वें घर से, जी। कि इसका तात्पर्य कि पिछले जन्म में आपने अपनी पत्नी को चीट किया। अपनी पत्नी या कुल की किसी स्त्री का किसी लालच या संबंध के कारण मार देना, किसी स्त्री को बच्चे जन्ने की हालत में किसी लालच के कारण जान से मार देना, ये इंडिकेशन है, तो पूर्व जन्म का दोष है। जी जी बिल्कुल। अगर आपका सूर्य चंद्रमा और राहु हाँ। दूसरे या 7वें घर में बैठा है तो पत्नी ऋण दोष आपकी कुंडली में बना हुआ है। हाँ हाँ। इसके लिए सबसे पहले तो किसी गौशाला में जाकर के 100 गायों को चारा खिलाएं। ठीक है। हर महीने खिलाते रहे, हर साल खिलाते रहे, एक बार भी खिला देंगे तो बहुत है। अच्छा। और इसको करने से आपका दोष खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको अपनी पत्नी के साथ ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, निस्वार्थ भाव से उसकी अच्छी केयर करनी पड़ेगी। और अगर ये दोष है तो हर ऐसे इंसान को चाहिए कि 40 दिन तो कम से कम अपनी पत्नी के पांव जमीन पे पड़ने से पहले, जी। अपनी सुबह जब पत्नी उठती है तो उसके पांव जमीन पे पड़ने से पहले
उसके लिए 1 कप चाय बनाएं, अच्छा उसमें 5 तुलसी के पत्ते डालें जी और एक बेड टी जैसे होती है, एक प्लेट में 2 चाय, एक प्लेट में 2 बिस्किट ट्रे में लेके जाए और पत्नी के साथ बैठ के प्रेम पूर्वक अपनी जीवन की, अपनी लाइफ की वार्तालाप करते हुए पिए। पत्नी ऋण दोष खत्म होगा। अच्छा और 40 दिन में मैं गारंटी देता हूं, हाँ। मैं ये कोई प्रैक्टिकली, ये अनप्रैक्टिकल बातें नहीं कर रहा हूं दोस्तों, जी मैं आपसे ही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करा रहा हूं। और जब आप करेंगे, आप 40 दिन निस्वार्थ भाव से ये करिए, पत्नी के साथ प्रेम करके करिए, 40 दिन में आपकी जितनी मैक्सिमम तरक्की लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू कुंडली, वो होने लग जाएगी। ऋणों की वजह से जो भी हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, जी जो भी हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है ऋणों की वजह से, हाँ। और कुंडली में बहुत सारी लिखी है, जी तो वो ऋण खत्म होंगे और आपकी वो तरक्की होने लग जाएगी। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के तीसरे घर में चंद्रमा बैठ जाए अच्छा तो कन्या बहन ऋण का दोष लगता है। ये दोष का कारण क्या रहा? जी किसी लड़की को धोखा देना, ठीक है बहन का ख्याल ना रखना, किसी लड़की को धोखा देना, या किसी लड़की की हत्या करना, हद से ज्यादा जुल्म करना, बहन का ख्याल ना रखना, उसके साथ मारपीट करना, उसको तंग करना, हाँ इससे कन्या बहन ऋण का दोष बनता है। आज आपने देखा होगा आमिर जी जी कि लड़के की मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स होती हैं। हाँ एक गर्लफ्रेंड है, उसके साथ एक और लड़की को बिठाया हुआ है, उसके साथ भी घूम रहा है, उसके साथ भी घूम रहा है। तो ये सब क्या है? पाप तो है ही ना। बिल्कुल सर। हम उपाय बता रहे हैं, हम ये करने से ये हो जाएगा, लेकिन हम ये तो किसी को बता ही नहीं रहे कि अच्छा तुम्हारे साथ हो क्यों नहीं रहा है। रीजन नहीं पता लोगों को। रीजन कोई बता भी तो नहीं रहा। देखो मैं ये बोलूं दोस्तों, दिवाली पर आप इस पोटली में ये बांध लीजिए और हो जाएंगे माला माल। हम तथ्य की तो बात ही नहीं कर सही रहे। बात है, लोगों क्या को सब गुमराह मालामाल कर हो रहे हैं जाएंगे? बस। सब बेचारे पागल हैं, हाँ। करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, गंगा जी में, सही यमुना गाइडेंस में नहीं बहाए मिल रहा जा सर। रहे हैं, बिल्कुल माला माल फिर भी नहीं हो रहे हैं। ट्रू सर ट्रू। वो क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि प्रारब्धों में अभी डिसाइड नहीं है। अगर कन्या बहन ऋण का दोष बना है तो पीले रंग की कुछ कोड़ियां आती हैं, हाँ जी उनको सोमवार के दिन या पूर्णिमा के दिन जलाएं और जल प्रवाह कर दें, ठीक है। और अपनी बहन का ख्याल ना रखने, और ये संकल्प करें कि अब मैं जीवन भर किसी लड़की को ना धोखा दूंगा अच्छा और ना किसी लड़की के साथ धोखा होने दूंगा। जी अगर आप रोक नहीं सकते तो फौरन ऐसी जगह से उठ जाइए जहां गाली गलौच हो रही हैं, स्त्रियों के अनादर की बातें हो रही हैं, जहां बेफालतू की ऐसी बातें जो कि ठीक नहीं है, धर्म विरुद्ध हैं। जी तो आप उस जगह, अगर उनको रोक नहीं सकते ना, तो उस जगह को फौरन छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सर। नहीं तो आप जब तक बैठे रहेंगे ना, आप पाप के भागीदार बनते रहेंगे। तो उसको छोड़ दीजिए। कन्या बहन ऋण दोष के लिए उपाय है, और ये आसान 50 रुपए की 100 रुपए की कौड़ियां मिलती हैं। आपको नहीं मिलती, आप हमारी संस्था से फ्री मंगा लीजिए, कोई पैसे चार्ज नहीं करेंगे। 10 रुपए 50 रुपए आप मंदिर में दान कर देना, हमारी तरफ से मंगा लीजिए। कहते हैं फ्री में चीजें दान नहीं करनी चाहिए। आप ऋण उतारने के लिए एक और ऋण क्यों चढ़ाएं, इसलिए मैंने बोला किसी मंदिर में दान, हमारी संस्था से मंगा लीजिए। 9 कौड़ियां या 27 कौड़ियां मंगा के जला के, हम जितने भी पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ कराते हैं, हम क्या, हमारे पास एक ही तरीका, सबसे पहले हम उसको उसके पूरे परिवार सहित जी ऋणों से मुक्ति दिलाने का काम करते हैं।